बच्चा व्हील्स को देख रहा है, बच्चा लाइट्स को देख रहा है, या फिर जो स्टेथोस्कोप वाला आपने एग्जांपल दिया कि वो बच्चा उसे ऐसे एक आंख से देख रहा है, या मतलब उसी पे उसका फोकस है ज़्यादा। तो सर ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो विजुअल सेंसिटिविटी के सिम्टम्स होते हैं। और वो उससे जब इरिटेट नहीं होंगे तो वो किताबें पढ़ पाएंगे। नमस्कार, ऑटिज्म के बच्चों की सीरीज़ के वीडियोस में आज हम बात करेंगे कि ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं उनको एक खास हैबिट होती है चीज़ों को रिपीट करना या इंटेंस या हाइपर फोकस लगाना, जो आम इंसान के भी बस की बात नहीं होती। कई बार क्या वो करते हैं कि जैसे गाड़ी से खेलने के बजाय गाड़ी के चक्के घुमाते रहते हैं, जैसे कार ली उनके तो व्हील्स को घुमाते रहते हैं, या फ़ैन जो ऊपर घूम रहा है उसको लगातार टकटकी लगा कर देखते रहते हैं, या जो लाइट्स होती हैं उनको फ्लिकर करते रहते हैं, या अपनी उंगलियां आगे पीछे करते रहते हैं, या इतना ज़्यादा फोकस करते रहते हैं पर्टिकुलर किसी चीज़ पे, या इसमें गुम से हो जाते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं पीजी का स्टूडेंट था और मैंने पहली बार एक बच्चा देखा जिसको बाद में ऑटिज्म डायग्नोज हुआ था। उसने मेरा स्टेथोस्कोप लिया और वो आगे से यूँ पीछे से आ गया, और लगभग आधा घंटा जब तक मैं उनको देखता रहा वो ऐसा करते ही रहे, तो जो कि आम लोग नहीं कर पाते। और इसकी वजह से एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी होती है, इसको बोलते हैं इडियट सेवेंट सिंड्रोम। इडियट मतलब बुद्धि की कमी, सेवेंट मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। तो ऐसा भी होता है कई बार कि तिल्लियाँ गिरा दी माचिस की और उन्होंने गिन के बता दिए 53 हैं, जो बिल्कुल ठीक भी हो सकती हैं। बट इसके बारे में हम जानेंगे कि ऐसे बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं और ऐसा वो क्यों करते हैं। ओवर टू रितिका। सर, जितने भी आपने सिम्टम्स बताए कि बच्चा व्हील्स को देख रहा है, बच्चा लाइट्स को देख रहा है, या फिर जो स्टेथोस्कोप वाला आपने एग्जांपल दिया कि वो बच्चा उसे ऐसे एक आंख से देख रहा है, या मतलब उसी पे उसका फोकस है ज़्यादा। तो सर ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं ना, वो विजुअल सेंसिटिविटी के सिम्टम्स होते हैं, यानी कि बच्चा विजुअल सीख कर रहा है, वो मतलब बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को विजुअल्स ले रहा है। इसका जो हमने सेंसरी इंटीग्रेशन का वीडियो बनाया था कि जो हमारी इंद्रियां होती हैं तो उसमें वो देखने की क्षमता का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल, हाँ, वो ज़्यादा विजुअल्स ले रहा है। इसी का उल्टा होता है कि जो बच्चा इन चीज़ों को अवॉइड करता है, यानी कि मतलब लाइट देख नहीं रहा है, मतलब जो नॉर्मल लाइट है उससे भी परेशान हो रहा है, या फिर जैसे पेपर है तो वो पेपर की तरफ देखेगा ही नहीं। जैसे मम्मी पापा होते हैं छोटे बच्चे के लिए ना नई बुक्स लेकर आते हैं जिसमें ना बड़ा बड़ा एप्पल, बड़े बड़े बनाना और ऐसी पिक्चर्स होती हैं, पर क्या होता है उनका ना जो पेपर होता है वो थोड़ा ग्लॉसी होता है, हाँ, तो वो चमकता है, तो वो भी बच्चों को ना ज़्यादा लगता है, तो बच्चे उस पर नहीं फोकस करते हैं क्योंकि वो उनके लिए बहुत ओवरलोड हो जाता है। इसमें तो कई बार पेरेंट्स को ये कंफ्यूजन भी होती होगी ये पढ़ना नहीं चाहता, जबकि उनकी प्रॉब्लम कुछ और है। हाँ, तो सर ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये होती है विजुअल अवॉइडेंस की, क्योंकि उनको वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो ये विजुअल सेंसिटिविटी यानी कि विजुअल हाइपो सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी। तो इसका मतलब कुछ बच्चे जो हैं वो सेंसेशन को ज़्यादा सीख कर रहे हैं, जो लगातार टकटकी लगा के देख रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बचने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे वो ग्लॉसी बुक्स को या कलरफुल चीज़ों को नहीं देखना चाहते। तो इसमें कैसे मदद करते हैं आप उन बच्चों की? जो बच्चे हाइपो सेंसिटिव होते हैं, यानी कि जो सेंसेशन ज़्यादा सीख कर रहे हैं, इन बच्चों के साथ हम स्टार लैंप यूज़ करते हैं। स्टार लैंप होता है कि हम एक डार्क रूम में ये जब प्रोजेक्शन लैंप ऑन करते हैं तो उसमें से स्टार्स दिखते हैं बस, और वो स्टार्स स्लोली मूव करते हैं, तो बच्चे का सारा फोकस जो है स्टार्स के ऊपर होता है, जिससे कि बच्चे की वो जो हाइपोसेंसिटिव वाली नीड है कि जो उसे बार बार चीज़ चाहिए, वो नीड उसकी पूरी हो जाती है, और प्लस उसे डार्कनेस का भी एक्सपोजर मिल रहा है। इससे उसके मतलब उसमें काल्मिंग इफेक्ट भी आ रहा है, बॉडी और माइंड रिलैक्स हो रहे हैं। काल्मिंग मतलब शांत हो जा रहा है। फिर इसके बाद हम ना उसे मतलब एक मीनिंगफुल कलरफुल एक्टिविटी कराएंगे, यानी कि जिसमें अलग अलग कलर्स हम यूज़ करेंगे, क्योंकि वो कलर्स भी सीख कर रहा है, चीज़ों को ध्यान से देख रहा है, उसके कलर्स ध्यान से देख रहा है, तो हम उसे इसी की हैबिट को, उसी पैटर्न को हम इस्तेमाल करेंगे। हाँ, उसी पैटर्न को हम एक मीनिंगफुल वे में यूज़ करेंगे। क्या हम एग्जांपल से समझ सकते हैं क्या करते हैं आप? हाँ, जैसे बीडिंग एक्टिविटी हो गई, तो बच्चा क्या करेगा ना, बीडिंग मतलब वो छोटे छोटे बीड्स, हाँ, मतलब जो पिरोते हैं वो पिरोते हैं, हाँ, थ्रेड में जो बीड्स डालते हैं, सुई लेके नहीं, थ्रेड में, हाँ, ठीक है, सुई नहीं, तो मोटा थ्रेड होता है, मोटे ही बीड्स होते हैं। जो बच्चा सीख करता है ना, तो वो क्या करता है, अगर हमने उसे मिक्स्ड कलर के ही बीड्स दिए हैं तो वो क्या करेगा ना, पहले वाइट सारे लगाएगा,
फिर ब्लू सारे लगाएगा। हमें उसे इस पैटर्न को थोड़ा सा चेंज करना होता है। हम उसे मिक्स कलर करवाएंगे कि वाइट लगाओ, ब्लू लगाओ, रेड लगाओ। इस तरीके से उसको वो सारा जो है कलर्स का जो सेंसेशन है वो मिल रहा है सारा, तो वो उसकी वो भी नीड पूरी हो रही है। और मतलब वो उतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी जितना वो हाइपर फोकस पहले कर रहा था। हाँ, तो इससे क्या होगा, उसका विजुअल सेंसिटिविटी जो उसकी है, जो हाइपो सेंसिटिविटी है, जो सीक कर रहा है, वो बैलेंस हो जाती है और उसकी नीड भी पूरी हो जाती है। तो ये तो हो गई हाइपो सेंसिटिविटी की बात। तो अब जो वो बच्चे हैं जो सेंसेशन बिल्कुल सीख नहीं करते, जो जैसे कलरफुल बुक्स पेरेंट्स लेके आए वो जिसमें एलिफेंट है, जिराफ है, उसके लिए क्या करते हैं? वो बच्चे होते हैं हाइपर सेंसिटिव, क्योंकि उनको कम स्टिमुलस भी ज़्यादा लगता है। तो ऐसे बच्चों के साथ हम धीरे धीरे उनको एक्सपोजर देंगे, यानी कि जो बच्चा सीख कर रहा था उसके लिए तो हमने जो स्टार लैंप यूज़ किया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टार्स थे। जो बच्चा ऑलरेडी हाइपर सेंसिटिव है, यानी कि उसको वो ज़्यादा लगेगा, तो हम उसके साथ सिर्फ एक लेज़र लाइट का यूज़ करेंगे। लेज़र लाइट में क्या होगा, सिर्फ एक पिन पॉइंट जितना लाइट होता है। तो पहले हम उतने से स्टार्ट करेंगे कि बच्चा उस पर फोकस करे। जब वो उतना कर पाएगा या उतने में कंफर्टेबल होगा, फिर हम उसे नई नई चीज़ों का एक्सपोजर देंगे। फिर इसके बाद हम करेंगे कि जैसे मम्मी पापा बुक्स ले आते हैं बच्चे के लिए जिसमें कलरफुल और वो उसके ग्लॉसी पेपर्स होते हैं, तो बच्चा उनको नहीं देखता है। जो बड़े बड़े पिक्चर्स या बड़े बड़े कलर्स होते हैं उसमें बहुत ब्राइट होते हैं, तो वो बच्चे के लिए बहुत ओवरलोड हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें बच्चों को नहीं देनी है। पहले बच्चों को ऐसी चीज़ें देनी है जिसमें वो कंफर्ट हो सके। लाइक आप छोटी बुक ले आइए जिसमें कि छोटे छोटे ही पिक्चर्स हों, ज़्यादा बड़े डल हो या मैट फिनिश हो और छोटा साइज हो बुक का। हाँ, छोटा साइज हो और पेपर ज़्यादा मतलब ऐसे ब्राइट ना हो, बहुत येलो कलर ना हो, या ऐसे आप ब्लैक में ही देख लीजिए या पर्पल में देख लीजिए जिनके शेड थोड़े डल होते हैं। तो आप इस तरीके से उनके साथ काम करना है। और अगर बच्चा मतलब बाहर निकलता है या बहुत ब्राइट लाइट से परेशान हो जाता है, तो हम उन्हें शेड्स पहना सकते हैं, जो ग्लासेस आते हैं वो पहना सकते हैं उसे ओवरकम करने के लिए, या जो विजुअल बहुत ज़्यादा लग रहा है उसे कम करने के लिए। तो इस तरीके से हम इन बच्चों की हेल्प करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे 5 जो है वो एक मिडिल ग्राउंड है। कुछ लोग 10 पसंद करते हैं, कुछ लोग 1 पसंद करते हैं। तो जो 1 वाले बच्चे हैं उनको धीरे धीरे हमें 5 पे लाना है, जो 10 वाले बच्चे हैं उनको धीरे धीरे 5 पे लाना है, ताकि वो बैलेंस्ड वे में रिस्पॉन्स दे सकें। वो एटिपिकल रिस्पॉन्स ना हो, नॉर्मल लोगों की तरह ही रिस्पॉन्स हो, और वो उससे जब इरिटेट नहीं होंगे तो वो किताबें पढ़ पाएंगे, और जब वो हाइपर फोकस नहीं करेंगे तो उन चीज़ों पर भी फोकस कर पाएंगे जिन पे फोकस करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मेरी तरफ से और रितिका की तरफ से। धन्यवाद।